Hello class 9th, hope you are all well and stay at your home. So जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने जो पढ़ा था वो स्पीड के बारे में पढ़ा था कि स्पीड क्या होती है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, कि 1 आवर में जो बॉडी है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, या फिर 1 सेकेंड में, या फिर 1 मिनट में, तो दैट इज कॉल्ड द स्पीड। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। एंड एज यू नो कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटी विच हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जिसमें क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था स्पीड ऑलवेज बी पॉजिटिव। जो स्पीड होती है वो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। देन हमने पढ़ा था कि स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। जो स्पीड होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। देन उसके बाद में मैंने आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखवाया था स्पीड का। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ स्पीड। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था स्पीड का? स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये इसका क्या था? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। नाउ अब हम जो पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे सिंबल्स फॉर फिजिकल क्वांटिटीज। तो इन क्वांटिटीज के लिए हम कौन कौन से सिंबल्स का यूज करेंगे, क्योंकि मैं जो है इसे बार बार स्पीड, डिस्टेंस, टाइम ऐसे तो नहीं लिखूंगी, ठीक है ना। तो इनके लिए क्या बनाए, जैसे टाइम को हम क्या लिखते हैं? टाइम जो है उसको हम क्या लिखते हैं? स्मॉल टी लिखते हैं। जब मुझे सेकंड लिखना होता है तो सेकंड को हम क्या लिखते हैं? एस लिखते हैं। सेंटीमीटर को हम ऑलवेज सेंटीमीटर पूरा तो नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? सीएम लिखते हैं। क्लियर? तो इसी टाइप से क्या होता है, इनके लिए भी क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं जो क्या करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम ये देख लेते कि कौन कौन से सिंबल्स जो है इन, अभी हम सिर्फ इन्हीं क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। तो सिंबल्स फॉर फिजिकल क्वांटिटीज। सिंबल्स फॉर फिजिकल क्वांटिटीज। और ये जो सिंबल्स आपको मैं करा रही हूं वो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग जो सिंबल्स यूज किए गए हैं वो मैं आपको करा रही हूँ। तो स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वी से। स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल वी से। डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एस से। डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एस से। नेक्स्ट टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल टी से। तो अब मुझे इसको, इस वाले फॉर्मूले को स्पीड के इस फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? तो मैं लिखूंगी स्पीड इक्वल क्या होता है? स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल बी से। डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एस से। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल टी से। तो ये इसका क्या हो जाएगा? हम इसको स्टेप से रिप्रेजेंट करेंगे मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यूनिट क्या होती है इसकी? एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो ये इसके क्या हो जाएगा? अब हम स्पीड को जब भी हमें फॉर्मूला लगाना होगा तो हम उसको इस टाइप से लिखेंगे। हम बार बार स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम ये नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे? उसको इस टाइप से उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपको, वैसे आपने 8th क्लास में पढ़ा भी होगा, एक तो होता है स्पीडोमीटर। एक मिनट आप इसको इतने नोट करिए। अब आता है स्पीडोमीटर। कि व्हाट इज स्पीडोमीटर? जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि स्पीडोमीटर मतलब स्पीड को मेजर करने वाला मीटर।
तो ये क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ अ रनिंग कार। जो रनिंग कार होगी उसकी स्पीड को ही तो मेजर करेगा। अब कोई जो है कार है वो क्या है, रेस्ट पोजीशन में, तो उसकी स्पीड को थोड़ी मेजर करेगा। तो इसमें क्या आएगा, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट used to measure, it is an instrument used to measure the speed of a running car, the speed of a running car. So it is an instrument used to measure the speed of a running car. तो आपके उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रनिंग कार की स्पीड को मेजर करते हैं। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज स्पीडोमीटर। नेक्स्ट आता है आपका सी में ऑडोमीटर। ऑडोमीटर, अब ऑडोमीटर का काम क्या होता है, स्पीडोमीटर किसको मेजर कर रहा है, स्पीड को। ऑडोमीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपने देखा होगा कि जो बाइक्स होती हैं या कार होती हैं उनमें मीटर्स लगे होते हैं। एक तो होता है जो हमें बताता है कि जो हमें रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो कार है और बाइक है वो कितनी स्पीड से जो है वो रन कर रही है। एक होता है जो हमें ये बताता है कि जो हमारी बाइक है या कार है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है अब तक। बोलते नहीं कि ये कार इतना चल चुकी है अब तक, तो वो वाला मीटर क्या होता है, हमारा ओडोमीटर होता है। वो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, it is an instrument used to measure the distance traveled by a car। तो इसमें ऐसा तो नहीं लिखा मैंने कि रनिंग कार का, कि अभी मैंने कार स्टार्ट करी और मैं अभी जो है 1 आवर बाद कितने वहां तक पहुंची, सिर्फ उसी को रिप्रेजेंट करेगा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। नो, वो जो है इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या करता है, कार की कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है उसको बताएगा कि अब तक इसने कितनी डिस्टेंस जो है कार ने ट्रेवल कर ली है। क्लियर। तो ये दो चीजें ध्यान रखना कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो स्पीड बताता है, तो दैट इज स्पीडोमीटर। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डिस्टेंस को मेजर करता है, दैट इज ओडोमीटर। नेक्स्ट आता है आपका न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है, ये है क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज a scooterist covers a distance of 3 kilometer in 5 minutes. 3 kilometer in 5 minutes. Calculate his speed in number 1 centimeter per second, number B part meter per second, and C part kilometer per hour. C क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक स्कूटरिस्ट है जो क्या कर रहा है, 3 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 3 किलोमीटर। कैलकुलेट हिज स्पीड, उसकी स्पीड को कैलकुलेट करना है। किस किस यूनिट में कैलकुलेट करना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, देन मीटर पर सेकेंड में, एंड लास्ट वन इज किलोमीटर पर आवर में। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट। तो ए पार्ट में पहले हम देखेंगे डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस से। कितनी है, 3 किलोमीटर। देन हमें टाइम गिवन है, टाइम कितना है, टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल टी से। कितना टाइम
अच्छा, उसको यूनिट को चेंज कर लेते हैं यहीं पर। डिस्टेंस कितनी गिवन है 3 किलोमीटर। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कन्वर्जन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे, अगर हमें किलोमीटर से मीटर में जाना है तो हम डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करें, या मीटर से किलोमीटर में आना है तो हम डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें। तो इस चीज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो सी आप जो है एक तरीके से ट्रिक भी मान सकते हो। तो इसको याद रखना, सपोज करो ये मिलीमीटर है, देन सेंटीमीटर, देन मीटर एंड देन किलोमीटर। ये हमें क्या है, ये गिवन है। तो जब हम इन दोनों के बीच में कितने का रिलेशन होता है 10 का, इन दोनों के बीच में 100 का, इन दोनों के बीच में होता है 1000 का। कैसे, सी 1 सेंटीमीटर इक्वल हाउ मच मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। 1 मीटर इक्वल हाउ मच सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल हाउ मच मीटर, 1000 मीटर। इसी टाइप से रिलेशन होता है। तो जब हम मिलीमीटर से किलोमीटर साइड में मूव करेंगे, व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द किलोमीटर, देन हम ऑलवेज क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ऐसे ही जब हम किलोमीटर से मिलीमीटर की साइड में मूव करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमें किलोमीटर से किस में जाना है, सेंटीमीटर में जाना है। तो जब मैं किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाऊंगी तो पहले बीच में क्या है, मीटर है। तो इसका मतलब पहले मुझे किलोमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। तो 3 में अब हम किलोमीटर से मीटर की साइड जा रहे हैं तो क्या करना है, मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई। तो कितने से करना है, 1000 से करना है। ये किस में चेंज हुआ, अभी मीटर में चेंज हुआ। अब मुझे इसको किस में चेंज करना है, मुझे करना है मीटर से। अब सेंटीमीटर में पहुंचना है तो मल्टीप्लाई कितने से, 100 से। तो अभी हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में। तो कितना हो जाएगा ये 3, कितने जीरो है, 5, 1 2 3 4 5। ये क्या हो गया इतना, सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट जो है, हमें टाइम किस में गिवन है, मिनट्स में गिवन है। टाइम हमें किस में गिवन है, मिनट्स में गिवन है, और उसे हमें किस में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है। सो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। स्मॉलर से ग्रेटर साइड में मूव करेंगे तो डिवाइड, ग्रेटर से स्मॉलर साइड में मूव करेंगे तो मल्टीप्लाई। अब हमें टाइम जो है, टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। टाइम जो हमें गिवन है वो कितना गिवन है, 5 मिनट्स। कितना गिवन है, 5 मिनट्स गिवन है। तो इसमें भी क्या होता है, पहले सेकेंड, देन मिनट, देन आवर। सेकेंड, मिनट्स एंड आवर। सेकेंड से मिनट में इनके बीच में कितने का रिलेशन होता है, 60 का। इनके बीच में कितने का रिलेशन होता है, 60 का। सेम प्रोसीजर की 1 मिनट में हाउ मच सेकेंड, 60 सेकेंड। 1 आवर में कितने मिनट्स, 60 मिनट्स। सेम प्रोसीजर होगा जब हम सेकेंड से आर की साइड में मूव करेंगे। सेकेंड से आर की साइड में मूव करेंगे तो डिवाइड, आर से सेकेंड की साइड मूव करेंगे तो मल्टीप्लाई। अब मुझे मिनट से किसमें जाना है, मिनट से मुझे सेकेंड में जाना है। तो मैं मिनट से सेकेंड की साइड मूव कर रही हूँ तो मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इससे मल्टीप्लाई करना है, 60 से करना है। तो कितना हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे कितना हो गया, सेकेंड में चेंज हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 सेकेंड। तो टाइम को भी हमने चेंज कर लिया। अब हमें एक्चुअल में फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, स्पीड। अब मैं स्पीड को वो बाहर वो फॉर्मूले से रिप्रेजेंट नहीं करूंगी, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मैं लिखूंगी v इक्वल s अपॉन t। v इक्वल s अपॉन t। v किसको रिप्रेजेंट करता है, v रिप्रेजेंट करता है हमारा स्पीड को। v किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड को। अब हमारा s कितना गिवन है, s हमारा गिवन है दिस वन। s हमारा गिवन है 3, 1 2 3 4 5 अपॉन में टाइम कितना गिवन है, 300। तो ये हमारा किसमें है, ये हमारा सेंटीमीटर में, और ये हमारा है सेकेंड में। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे, 1 0, ये 0 कैंसिल, 3 से कितने टाइम्स चलेगा, 1000 टाइम। तो कितना आ जाएगा, स्पीड जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो प्लीज नोट डाउन इट।
सो आई थिंक आपको जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा, फर्स्ट पार्ट जो था आपका। नाउ आपका जो बी और सी पार्ट है वो आप जो है होमवर्क में करोगे, खुद से करोगे, या आपको सी पार्ट करा देती हूँ मैं। बी वाला जो है वो आप सेल्फ करोगे, जो बी वाला है वो सेल्फ करोगे आप। क्लियर? क्या करना है, किलोमीटर से मीटर में मूव करना है, तो किलोमीटर से मीटर की साइड मूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 1000 से। देन हमें मिनट से सेकंड में जाना है, तो मिनट से सेकंड में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में हम सॉल्व कर लेंगे। सो अब सी पार्ट के लिए अब हमें डिस्टेंस को हमें बार बार डिस्टेंस से रिप्रेजेंट नहीं करोगे, एस से रिप्रेजेंट कर दे। एस कितने गिवन है, 3 किलोमीटर। हमें यूनिट किसमें रखनी है, स्पीड की, डिस्टेंस वाली किलोमीटर में ही रखनी है। देन टाइम हमें कितना गिवन है, टी कितना गिवन है, 5 मिनट्स। कितना गिवन है, 5 मिनट्स। अब मिनट्स को मुझे आर में कन्वर्ट करना है, मिनट्स को मुझे आर में कन्वर्ट करना है। तो मिनट्स को आर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इधर की साइड मूव कर रही हूँ। जब हम इधर की साइड मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 5 को किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। किससे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। 5 को किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। अब उसके बाद में 60 से डिवाइड करने के बाद में आपके पास में दो ऑप्शन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना है 1/12। या तो आप इसको एज इट इज रहने दीजिए, यहां पर लिख लीजिएगा पहले आर, या तो आप इसको एज इट इज रहने दीजिए। एज इट इज रह करके क्या होगा, सी v इक्वल एस अपॉन टी, v इक्वल एस अपॉन टी। तो s कितना है हमारे पास, 3 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय t कितना है हमारे पास, 1/2। t कितना है हमारे पास, 1/2। अब ये 2 क्या होगा, 2 जो है यहाँ पे किसमें चला जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। जो 2 है वो यहाँ पे किसमें चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 मीन्स 6, 3 इंटू 2 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है हमारा, एक सेकेंड, सॉरी 12 हो जाएगा, सॉरी 12 तो कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, यहाँ पे हमने इसको डिवाइड करा तो यहाँ पे कितना आया था, 12 आया था। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, स्पीड। आपके पास ऑप्शन ये था कि आप क्या करते, आप इसको 12 से 1 को डिवाइड करते। जब 12 को 1 से डिवाइड करते तो, या फिर यहाँ पे आपने क्या करा, 5/60 था, इसको जब 60 को 5 से आप डिवाइड करते तो आपका आंसर आता 0.083 समथिंग के अराउंड जो है आपका आंसर आता। उसके बाद में आप इसको यहाँ पे पुट करते, फिर आप उसको फिर डिवाइड करते। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको फ्रैक्शन में ही यहाँ पे पुट करिए। और एज वी नो कि 12 अब कहाँ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, और उसके बाद में ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। सो सेकेंड पार्ट आप सेल्फ करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन। अभी जो आपको क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे, प्रॉब्लम सॉल्व जो कर रहे हैं, वो सिर्फ अभी हम स्पीड पे जो बेस प्रॉब्लम है, स्पीड पे जो बेसिक प्रॉब्लम है वो उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पहले ये तो कैलकुलेट करनी आनी चाहिए कि स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, मीटर को किलोमीटर में कैसे चेंज करते हैं,
सेकंड को आवर्स में, मिनट्स को आवर्स में कैसे चेंज करते हैं, तो ये सारे कन्वर्जन पहले आपको फर्स्टली आने चाहिए। क्लियर? तो इसलिए स्पीड के न्यूमेरिकल्स जो है वो मैंने ज्यादा रखे हैं ताकि आप इनको सॉल्व करके आगे की जो प्रॉब्लम्स रहेंगी उसमें कन्वर्जन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो फर्स्ट है द ट्रेन ए traveled a distance of 120 kilometer in 3 hours, whereas another train B traveled a distance of 180 kilometer in 4 hours. 180 kilometer in 4 hours. Which train traveled faster? सी, इसमें बोला है एक ट्रेन है ए जो कितना डिस्टेंस कवर करती है 120 किलोमीटर, कितने टाइम में? 3 आवर्स में। फिर एक और अनदर ट्रेन है बी जो 180 किलोमीटर जो है वो कितने आवर्स में कंप्लीट कर रही है? 4 आवर्स में। तो विच ट्रेन ट्रेवल फास्टर? कौन सी ट्रेन जो है वो फास्टर जो है ट्रेवल कर रही है? सो एज वी गो थ्रू द डेफिनेशंस ऑफ स्पीड, तो स्पीड की डिफाइन में मैंने आपको ये भी बताया था कि स्पीड होता क्या है एक्चुअल में। स्पीड वो होता है जो हमें ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर बॉडी जो है वो कितनी स्लो या कितनी फास्ट मूव कर रही है। जो पर्टिकुलर बॉडी है, मूविंग बॉडी, वो कितनी स्लो या फिर कितनी फास्ट मूव कर रही है, वो चीज हमें कौन बताता है? स्पीड बताता है। सपोज करो कोई रेस कॉम्पिटिशन हो रहा है और उसमें 2 स्टूडेंट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? रनिंग कर रहे हैं। अब रनिंग में हम कैसे बताते हैं कि भाई ये स्टूडेंट फास्ट मूव कर रहा है, स्टूडेंट जो है कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? कैसे? स्पीड के बेसिस पे बताते हैं कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो क्या करेगा? जल्दी जो है अपने टारगेट पे पहुंच जाएगा, जो डिस्टेंस था उसको क्या कर लेगा? जल्दी कवर कर लेगा। क्लियर? और जिसकी स्लो थी वो उस डिस्टेंस को क्या करेगा? कम, उस डिस्टेंस को जो है उसको कवर करने में क्या लगेगा? टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब उसकी स्पीड क्या थी? कम थी। अब हमें इसको भी सॉल्व करने के लिए हम कैसे बताएंगे कि ये जो है कौन सी ट्रेन जो है फास्टर मूव कर रही है, उसके लिए हम इन दोनों की क्या निकालेंगे? स्पीड निकालेंगे। उन दोनों के हम क्या निकालेंगे? स्पीड निकालेंगे। फिर स्पीड के बेसिस पे हम बताएंगे कि भाई किसकी स्पीड ज्यादा है और किसकी स्पीड कम है। ठीक? सो सॉल्यूशन फॉर ट्रेन ए ट्रेन के लिए ये कितना गिवन है? 120 किलोमीटर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? S1 से डिनोट करेंगे, सॉरी S से डिनोट करते हैं। ये क्या है? टाइम हम किससे डिनोट करते हैं? T से डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस है किलोमीटर, तो उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे? S से। कितना गिवन है? 120 किलोमीटर। देन टाइम हमें कितना गिवन है? 3 आवर्स। टाइम हमें कितना गिवन है? 3 आवर्स। क्लियर? अब हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करनी है? V। यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है? V। तो एज वी नो V इक्वल S अपॉन T। V इक्वल S अपॉन T। S हमें कितना गिवन है? 120। T कितना गिवन है? 3। इसको जब डिवाइड करेंगे, ये कितना गिवन है? किलोमीटर, और ये किसमें गिवन है? आर में। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? नेक्स्ट, फोर ट्रेन बी ट्रेन के लिए एस कितना गिवन है? बी के लिए 180 किलोमीटर। नेक्स्ट, टी कितना गिवन है? 4 आवर्स। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी कैलकुलेट करना है। एज वी नो वी इक्वल एस अपॉन टी। तो एस कितना गिवन है? 180। देन टी कितना गिवन है हमें? 4। इसको इससे डिवाइड करिए, कितना आएगा? 4 4 जा 60,
16, 4 5 20, तो कितना आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ से कौन सी ट्रेन जो है वो फास्टर मूव कर रही है, तो यहाँ से आ जाएगा सो ट्रेन बी ट्रेवल फास्टर। जो ट्रेन बी है वो क्या कर रही है, फास्टर ट्रेवल कर रही है। सो आई थिंक इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इस न्यूमेरिकल में। ठीक है, हमने कुछ नहीं करा, हमने सिंपल ए और बी की क्या करा, स्पीड्स को कैलकुलेट करा, उसके बाद में हमने उसकी क्या कर दी, कंपैरिजन कर दी, और उसकी कंपैरिजन करके हमने बता दिया कि विच ट्रेन इज ट्रेवल फास्टर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एवरेज स्पीड पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एवरेज स्पीड पे बेस्ड है। अ कार travels 30 kilometer at a uniform speed of 40 kilometer per hour, and the next 30 kilometer at a uniform speed of 20 kilometer per hour. Find its average speed. Find its average speed. हमें क्या करना है, इसकी एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करना है। ओके चलो, पहले देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। A car travels 30 किलोमीटर at a uniform speed of 40 किलोमीटर पर आवर। जो कार थी वो 30 किलोमीटर तो एक ही स्पीड से जो मूव करती थी, कौन सी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर। उसने कहीं भी स्पीड को चेंज नहीं करा। नेक्स्ट, अब जैसे वो 30 किलोमीटर कवर कर लेता है, उसके बाद में उसने अपनी स्पीड को क्या करा, चेंज करा। अब उसने नेक्स्ट जो 30 किलोमीटर थे वो कौन सी स्पीड से चले, 20 किलोमीटर पर आवर से चले। तो फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, तो हमें क्या करना है, उसकी एवरेज स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो हमें एक ही कार की दो स्पीड्स गिवन है, तो मैंने एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला लिखाया था, मैंने बोला था कि जब हमें मोर देन वन स्पीड्स गिवन होंगी तब हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। तो बेसिकली एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था क्या, वो मैंने लिखवाया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, सो पहले ये देखिए, ये क्या है, पहले 30 किलोमीटर चला तो इसको हम मानेंगे S1, देन आगे के 30 किलोमीटर S2। तो पहले 30 किलोमीटर कितनी स्पीड से चला, 40 किलोमीटर, इसको हमने क्या माना, V1। तो नेक्स्ट 30 किलोमीटर कौन से उससे चला, इसको माना हमने V2। तो पहले अब हमें स्पीड का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या नहीं गिवन, हमें जो है यहाँ पे टोटल टाइम नहीं गिवन, हमें यहाँ पे जो है टाइम नहीं गिवन। हमें एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस भी चाहिए और क्या भी चाहिए, टोटल टाइम भी चाहिए। सो हमें यहाँ पे जो है वो टाइम गिवन नहीं है, हमें जो है यहाँ पे क्या गिवन नहीं है, टाइम गिवन नहीं है। सो प्लीज पहले आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। सी
अब हमें इसकी क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे हम, फर्स्ट हमने लिखा हमें क्या गिवन है, S1। S1 कितना गिवन है, 30 किलोमीटर। देन हमें क्या गिवन है, V1। V1 कितना गिवन है हमें, 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या नहीं गिवन, हम यहाँ से निकालेंगे T1। यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, T1 फाइंड आउट करेंगे। तो एज वी नो V1 इक्वल S1 अपॉन T1। V1 कितना है 40, S1 कितना है 30, T1 एज इट इज रहेगा। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, T1 इक्वल 30 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल, T1 कितना आ जाएगा 3 अपॉन 4। T1 कितना आ गया 3 अपॉन 4। और टाइम किसमें रहेगा, जिसमें हमें स्पीड में यूनिट में जो गिवन होगा टाइम उसे ही लिखेंगे, कितना गिवन है R। नेक्स्ट उसकी 32 निकालेंगे। S2 कितना गिवन है हमें 30 किलोमीटर। V2 कितना गिवन है, V2 हमें 20 किलोमीटर पर आवर। क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ से T2 कैलकुलेट करना है। तो V2 इक्वल S2 अपॉन T2। तो V2 कितना है 20, S2 कितना है 30 और T2 कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, T2 इक्वल 30 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल, T2 इक्वल 3 अपॉन 2R। यहाँ से हमने जो हमें टाइम था वो हमने कैलकुलेट कर लिया कि इसको 30 किलोमीटर को कवर करने के लिए इतनी स्पीड से कितना टाइम लगा, इतना। ऐसे ही 30 किलोमीटर को इतनी स्पीड से कितना टाइम लगा, इतना टाइम लगा। सो अब यहाँ पर एवरेज पहले हम निकालेंगे यहाँ से टोटल डिस्टेंस। यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2। S1 कितना है हमारा, S1 है 30, S2 कितना है 30, तो कितना हो जाएगा 60 एंड किलोमीटर, 60 किलोमीटर। अब हम यहाँ से निकालेंगे टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2। T1 कितना है 3/4 प्लस T2 कितना है 3/2। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4 ऊपर 3 इंटू 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 प्लस 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4। तो 3 प्लस 6 अपॉन में 4, 6 प्लस 3 9 अपॉन में 4 कितना 8। ये हमारा आ गया टोटल टाइम। हमने पहले T1 निकाला, फिर T2 निकाला, फिर हमने टोटल डिस्टेंस निकाली, फिर हमने टोटल टाइम निकाला। अब हम यहाँ पे जो है फॉर्मूला पुट करके वैल्यू को क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। सी एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2, टोटल टाइम T1 प्लस T2। तो S1 प्लस S2 का सम हमारा कितना आया था 60। T1 कितना था, T1 प्लस T2 का 9/4 कितना था 9/4। अभी मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने बताया था कि ये कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 इंटू 4 अपॉन में 9। ठीक है, 60 इंटू 4 अपॉन में 9। इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 20 कितना हो जाएगा 80 अपॉन में 3। इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 2 जा 6 क्लियर, 620, 3 6 जा 18, फिर 20.6 26.6 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर हो जाएगा। वो 6 रिपीट होगा, बट आपको ऑलवेज ध्यान रखना कि आपको पॉइंट के सिर्फ 2 डिजिट तक ही आंसर लेना है। पॉइंट के बाद के 2 डिजिट तक ही आंसर लेना है। सो आपका ये आंसर हो जाएगा 26.66 किलोमीटर पर आवर। सो आपका आंसर हो गया 26.66 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से जो है हम एवरेज स्पीड जो है उसको फाइंड आउट करेंगे। इस तरीके से क्या करेंगे, हम एवरेज स्पीड जो है उसको फाइंड आउट करेंगे।
सो आई थिंक आपको एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करनी है, तो आपको उसमें जो है डिस्टेंसेस गिवन होंगी और डिस्टेंसेस के साथ में अलग अलग उनकी स्पीड्स गिवन होगी। मतलब कार एक ही होगी, जो भी व्हीकल है वो एक ही होगी, उसमें सपोज करो 10 किलोमीटर इतनी स्पीड से चल रहा था, नेक्स्ट उतनी इतनी स्पीड से चला, तो बताओ उसकी एवरेज क्या है। क्लियर? हो सकता था यहाँ पे टाइम गिवन होता और आपको उसके बाद में एवरेज स्पीड्स पूछ लेता। तो ये आपके जो निकालना है वो आपका मेन पर्पस होगा कि आपको पहले टोटल डिस्टेंस निकालना है और टोटल टाइम चाहिए। आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए आपके पास टोटल डिस्टेंस होनी चाहिए और टाइम होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक आता है वेलोसिटी। जैसे हम स्पीड को पढ़ रहे थे वैसी हमारी वेलोसिटी होती है। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस ये होता है कि स्पीड में हमें डायरेक्शन गिवन नहीं होती है। जो स्पीड है उसमें हमें डायरेक्शन गिवन नहीं होती है, लेकिन जो वेलोसिटी होती है उसमें हमें क्या होगी, डायरेक्शन भी गिवन होगी। क्योंकि वेलोसिटी की अगर डिफाइन की बात करें तो इसमें होगा वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी is the distance traveled by it per unit time, in a given direction. सी इतनी डिफाइन जो है आपकी सेम है, इतनी डिफाइन जो है जैसे हम स्पीड की लिख रहे थे, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर यूनिट टाइम, सिर्फ हमने उसको यहां तक रखा था। अब वेलोसिटी में क्या होगा, उसके साथ में क्या गिवन होगी, हमें डायरेक्शन भी गिवन होगी। उसके साथ में हमें क्या गिवन होगी, डायरेक्शन भी गिवन होगी। तो अगर डायरेक्शन की बात करें तो फिर ये हमें कैसी क्वांटिटी होगी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। और ये जो होगी हमारी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों हो सकती है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों हो सकती है। नेक्स्ट इज इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। सारी चीजें मतलब अगर बात की जाए तो जो डिफाइन थी और एसआई यूनिट जो है वो सेम है, बस डिफाइन में क्या है, डायरेक्शंस और गिवन होगी। और एसआई यूनिट क्या रहेगी, ये हमारी मीटर पर सेकेंड रहेगी। सो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होगा, वो होगा वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि वेलोसिटी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या इंक्लूड है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट की है तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो इसलिए वेलोसिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होगी। अब जो है डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है, डिस्टेंस जो ट्रैवल करते हैं वही होती है। तो हम इसको अगर उसमें लिखेंगे, सिंबल्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो वेलोसिटी को भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल v से। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, s से, क्योंकि ये भी क्या एक तरह की डिस्टेंस ही है। टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, t से। तो ये इसका क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा और मीटर पर सेकेंड। अब आप बोलोगे सारी चीजें तो सेम है, तो मैंने आपको बता दिया है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन गिवन होती है, स्पीड में हमें डायरेक्शन गिवन नहीं होती है। अगर मैंने बोला कोई कार है वो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है,
सिर्फ मैंने इतना बोला वो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, इट मीन्स वो क्या हुई, उसकी स्पीड हुई। अगर मैंने बोला कोई कार है वो 100 मीटर पर सेकेंड से टूवर्ड्स ईस्ट मूव कर रही है, टूवर्ड्स ईस्ट मूव कर रही है, तो वो इसका मतलब क्या हो जाएगी, वो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि उसमें हमने किसको इंक्लूड कर लिया, उसके साथ हमने डायरेक्शन को भी इंक्लूड कर लिया। अब इसको क्या कहते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में जो है वो न्यूमेरिकल कराऊंगी। सो इतनी चीज जो आपको पढ़ाई है उसको अच्छे से पढ़ना, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो आप कमेंट कर सकते हो। क्लियर? और अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो आप ओके भी लिख सकते हो। ओके, सो थैंक यू क्लास।